नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स पर कृषि बजट की समीक्षा। दोस्तों, आप सभी को अमृतकाल की हार्दिक बधाई। आपको बेशक ये शब्द थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन जल्दी ही आपको अन्य नामों की तरह इसकी भी आदत पड़ ही जाएगी, क्योंकि सरकार ने वर्तमान समय को अमृतकाल नाम दिया है। सरकार ये मान चुकी है कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, इसलिए उसने आय दुगनी करने की बात बंद कर दी है और आय दुगनी होने के बाद के समय को अमृतकाल कहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस साल के बजट में आपके लिए क्या खास है। आगामी सीजन में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान की खरीदी का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले से ही किया जा रहा है। सरकार ने एमएसपी गारंटी योजना पर कोई बात नहीं की। जिस मांग को लेकर किसान साल भर से आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उस पर भी चुप्पी बनाकर रखी है। सरकार ने कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी जो कीटनाशक मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी सामत आने वाली है। किसान अब प्राकृतिक तरीके से अपनी खेती को बचाएगा। गंगा नदी के किनारे रेती में खेती करने वाले किसानों के लिए इस बजट में खुशखबरी है। लगता है सरकार गंगा नदी के नाम का इस्तेमाल बनाए रखना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान विस्तार संस्थानों के साथ निजी एग्रोटेक प्लेयर शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन, भू दस्तावेज, डिजिटलाइजेशन तथा किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले किसान नेता टिकैत का बयान भी जान लेते हैं। उन्होंने मौजूदा बजट को लेकर अपनी टिप्पणी में क्या कहा। टिकैत ने ट्विटर पर दिए अपने बयान में लिखा है कि बजट 2022 में सरकार ने दिया भारी धोखा। किसानों की दुगनी आय करने, सम्मान निधि, 2 करोड़ रोजगार, एमएसपी, खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक पर कोई राहत नहीं। एमएसपी पर फसल खरीद में, बजट एलोकेशन में फसलों में घाटा होगा। श्री टिकैत ने अपने एक और ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत सरकार एक तरफ जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विदेशों से जीएम खाद्यान्न के आयात को हरी झंडी दे रही है। नीतियों में असमानता को लेकर काफी संशय है। उक्त बिंदुओं में से किसान भाई खुद तय करें कि बजट में ऐसी कौन सी बात की गई है जिसमें उन्हें अमृत नजर आ रहा है, या यूं कहें कि सरकार जिस अमृत काल का ढिढोरा पीट रही है, दरअसल वह अमृत किसानों को किस रूप में दिया गया है। सरकार ने अब किसानों की आय दुगनी करने की बात करना बंद कर दिया है। अमृत काल का आगमन इस बात का स्पष्ट संदेश है कि सरकार यह बात मनवाने पर आमादा है कि देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है। अब जानते हैं बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आगामी बजट में कितना रुपया सरकार ने कृषि क्षेत्र को दिया है। साल 2021-22 में यह 1,47,746 करोड़ रुपए था, जिसे इस साल बढ़ाकर 1,51,521 करोड़ कर दिया गया है, यानी पिछले साल की तुलना में 3700 करोड़ रुपए ही बढ़ाए गए हैं। उधर फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि उर्वरक के लिए सब्सिडी के तौर पर सरकार ने 2022-23 में 1,05,222 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को सस्ता खाद मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार इस साल भी इस पैसे को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्णय नहीं ले पाई, यानी सब्सिडी की यह रकम खाद कंपनियों को मिलेगी, किसानों को नहीं। तो यह था इस साल का बजट।